आज 1 तारीख कुछ पूछना करना है। हाँ पूछो। प्राइवेट बात नहीं, पर्सनल बात नहीं, ज्ञान की बात कुछ पूछना हो तो अभी आधा घंटा पौना घंटा है। हाँ हाँ रहने वाले को आपको नहीं पहचान पाते हैं। तो ये बात बेसिक नॉलेज वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए। बेसिक वालों में कोई नहीं, कोई एक ने भी बात को पहचाना। जो अभी बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा है जिसने बात को पहचाना हो? उन बात ही नहीं। एडवांस वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए है, लेकिन साथ में रहने वाले जो है ये बात नहीं कि थोड़े समय साथ रहे या लंबे समय साथ रहे, चाहे लंबे समय साथ रहे हो फिर भी बात को नहीं पहचान पाते। लेकिन बाबा यहाँ पर तो पहचानने फलाने में आते हैं। चलिए अब पार्टी मतलब क्या था पहचानने में? तो 10% 100% सभी पहचान लेते हैं हमेशा के लिए, या छोड़ के भाग जाते हैं? आज पहचानते हैं और कल है समझ में नहीं आया तुम्हारे, हमने ऐसे ही जिसके पता लिख दिया जाके। पहले भी ऐसे होता था, बेसिक में भी खून से लिखते थे, फिर बाद में छोड़ के चले गए। अब खून से लिखने की वाली बात नहीं है। और वेदांति की निभाएंगी तो लक्ष्मी का पाठ बनाएंगे। हो सकता है कोई वेदांति हो और लक्ष्मी का पाठ बजाए, क्योंकि अमेरिका को बाबा दे रहा है और आपने तुम्हारी में बोला है कि अमेरिका ने आखिरी संत करना शुरू किया। आप जो है वो नारायण का पाठ बजाएंगे। मैं तो नहीं बजाने वाला। और मम्मी जो है वो बजाएंगे माता का पाठ,
राजमाता का पाठ है, राजमाता का पाठ है। तो ब्रह्मा बाबा उसको उससे कौन सा पाठ सुनाए? ब्रह्मा बाबा इस समय जो मुरली में ही बोला है कि तुम बच्चों में मम्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं। क्या मम्मा बाबा जो है वो तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है जिसमें मैं प्रवेश करके ज्ञान के राज समझाता हूँ। बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया हुआ है। और सिर्फ मुकर्रर रथ में आता हूँ वो भी कह नहीं सकता कि मेरे अंदर भगवान बाप आया हुआ है, कि मैं नारायण की आत्मा हूँ, कि मैं शंकर हूँ, कि मैं संगम की कृष्ण हूँ। ये कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई बच्चा होशियार नहीं होता है, समझाने में बुद्धू है, लेकिन हिम्मत करता है सेवा करने के लिए, कोई अच्छे आदमी को समझाने के लिए पहुंच जाता है, तो मैं उस बच्चे में प्रवेश कर देता हूँ और उसको दृष्टि योग से उस बच्चे को उठा लेता हूँ और बाजा से फोर्स देकर उस आत्मा का कल्याण कर लेता हूँ। बाकी ऐसे नहीं है, क्या ऐसे नहीं है कि कोई बच्चा ये कह सके कि मेरे अंदर शिव बाबा आया या आता है। अभी उनकी बात पूरी होने तो उनकी समझ में आने दे। क्या हनुमान जी का है? पाठ क्या पाठ है? ब्रह्मा का तो बच्चों में प्रवेश करता है। तो रुद्रमाला में कितने बच्चे हैं? रुद्रमाला में कितने बच्चे हैं? 108 है ना। तो 108 में लास्टमणका भी है मेरे नजदीक और फर्स्टमणका भी मेरे नजदीक है। तो दोनों मणकों में प्रवेश नहीं हो सकता ब्रह्मा का है। मुरली में तो बोला है कि जगदम्बा महाकाली बनती है। तो महाकाली के चित्र में चंद्रमा का तो जो चित्र है वो मस्तक में नहीं दिखाया जाता। दिखाते कि नहीं दिखाते? किस बात की अगर जैसे शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं, वैसे जगदम्बा तामसी बनने पर महाकाली का पार्ट बजाती है, असुर संहारणी का पार्ट बजाती है। तो उसमें भी कौन सी सोल काम करती है? ब्रह्मस्वरूप काम करती है। इसलिए मुरली में बोल दिया कि वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या ये वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है? जिसको तुम जगदम्बा समझते हो वो जगदम्बा नहीं कि तुम ओम राजे को जगदम्बा समझ लो, कि तुम वास्तव में कोई और को जगदम्बा समझ लो। नहीं, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। परंतु तर्क पुरुष का दार्शनिक वाले कितने होते हैं? सब विकारी होते हैं, मनुष्य होते हैं। इसलिए जगदम्बा की तो पूजा होती है। ये जगदम्बा के रूप में इसकी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इस तन को नहीं रखा जा सकता। इसलिए कन्या माता निमित्त बनी हुई है ओम राधे। जगदम्बा के रूप में पार्टी टाइम में हार्ट बजाए रही, लेकिन ये ओम राधे भी जगदम्बा नहीं है। मुस्लिम और भी क्लियर कर दिया। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं है। मैंने आगे चलने वाली कोई और हस्तियां हैं जिनको मम्मा बाबा कहा जाए। तो ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद शंकर में भी प्रवेश करती है, लेकिन शंकर के द्वारा असुर संहारी का पार्ट नहीं बजाती। किसके द्वारा बजाती? असुर संहारी गाई हुई है या असुर संहारी देवता गाया हुआ है? असुर संहारी गाई हुई। इसलिए शक्तियां ही विनाश का पार्ट बजाती।
मेरे को नहीं बजाना है। हमारा शिव बाबा का ये पाठ नहीं है कि असुरों का संहार करे, पुरानी दुनिया का विनाश करे। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर का कोई पाठ नहीं। ऐसे नहीं माथे पिस्ती लिए ले जाके घर में आग लगाएगा। एक घर में आग लगाना, पत्नी को विपरीत बुद्धि बनाना, पति को विपरीत बुद्धि बनाना, ये मेरा काम नहीं है। घर बुलवाते ना, तो ये मेरा काम नहीं है। मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं करता। डिस्ट्रैक्शन कराने के निमित्त शिव की शक्तियां दो प्रकार की है। मूर्ति का चित्र है ना, तो उसमें लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड। कोई व्यक्ति राइट हैंड है, पवित्रता का पाठ बजाती है, महिमा का पाठ बजाती है। कोई मेरी लेफ्ट हैंड है, अपवित्रता से होता है विनाश और प्योरिटी होती है स्थापना। तो राइट हैंड वो स्थापना का पाठ बजाती है, और जो लेफ्ट हैंड है वो विनाश का पाठ बजाती है, महाकाली का पाठ बजाती है। इसलिए दो प्रकार की देवियां गाई हुई है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। यहाँ ज्ञान में मांस कौन सा है? का मांस। इसलिए ब्रह्मा की सोल वो वास्तव में धर्मराज है, धर्म का राजा है, अधर्म का राजा नहीं, धर्म का राजा। तो जो धर्म का राजा होगा उसका शास्त्र में नाम क्या दे दिया? धर्म। जो धर्म करे उसको पुरस्कार मिले, जो अधर्म करे उसको दंड मिले। तो बड़े से बड़ा दंड देने वाला कौन हुआ? धर्मराज। इसलिए हमने तुम्हारे नहीं बोला अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुला लेंगे क्या? इसका मतलब धर्मराज के रूप में महाकाली का पाठ जब प्रत्यक्ष होगा तो जिनको फरिश्ता बनना होगा वो फरिश्ता बन जाएंगे। कुरान में भी कहा होगा कि जब विनाश होता है तो विनाश के टाइम पर विनाश बर्पा होता है तो खुदा के फरिश्ते, खुदा के तख्त को किसने उठाया? 8 फरिश्तों ने उठाया। तो एक तरफ फरिश्ताई स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्ष होंगे और दूसरी तरफ महाकाली अपना खेल दिखाएगी। तमाशा होने वाला है, कोई गिरने वाला है, कोई उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है। महाकाल की पूजा होती है, अब पूजा पूर्णिमा का रात होती है, तो उसमें पवित्रता धारण की होगी कभी? महाकाली के रूप में होती है पूजा। महाकाली के रूप में जो पूजा होती है उसमें भी उसका कोई लक्ष्य रहा होगा क्या? लेफ्टिस्ट के रूप में पार्ट बजाने का लक्ष्य रहा होगा या राइटिस्ट के रूप में पार्ट बजाने का लक्ष्य रहा होगा? कुछ घरवालियां ऐसी होती हैं कि अपनी बात पति से मनवाना चाहती, गलत बात भी मनवाना चाहती और नहीं मानता तो फिर आपने घरवाली चाल लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाना शुरू देखेंगे आप हमसे तब टाइम नहीं। मैं इसके घर में जाऊंगी, मैं उसके घर में जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं उसको घर में बुलाऊंगी, तू हमारा क्या कर ले? तो अनका चीज से काम करना शुरू। तो जो कमजोर होता है पति वो तो डर जाएगा, ये तो हमारा बर्बादी कर दिया, ये तो हमारे सारे परिवार की बर्बाद ना करना दी। अरे बाप रे, चलो भैया इसकी जो इच्छा है तो पूरी कर दो। और जो मजबूत होगा, जो मजबूत होगा, सत्यधर्म की स्थापना करने वाला होगा, तो वो सच्चाई से चलेगा या डर जाएगा? और सच्चाई से
तो महाकाली की पूजा क्यों होती है? वो अंदर से जानती है। क्या जानती है? अंदर से तो जानती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन कि आज में ही स्थापना के साथ साथ एक समय पे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्राह्मण बच्चे के पहले निमित्त कौन बना? दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और शास्त्रों में भी जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, उनमें निमित्त कौन बनता है? महाभारत का निमित्त कौन बना? रामायण का निमित्त कौन बना? देवासुर संग्राम का निमित्त कौन बना? देवासुर संग्राम, लक्ष्मी इसका निमित्त बनती। विष्णु को एक आदमी हो रही है। विष्णु तो 4-5 आत्माओं का संस्कार का कॉम्बिनेशन है। जो ब्रह्मा है सोई विष्णु बनता है। ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा की 4 मुख चतुरानन, ब्रह्मा की 5 मुख पंचानन। तो जो ब्रह्मा बनते हैं वही सब मिलकर के विष्णु का अंदर परिवार है। जो मुखिया है वो प्रजापिता कहा जाता है और बाकी ना नंबरवार ब्रह्मा। हाँ जी, और बोलो। हैं? जो हो गया है सबके संगठन। हाँ, तो ब्रह्मा को बताया श्लोक की स्थापना के लिए, तो ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मा के द्वारा श्लोक के गेट खोलता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा श्लोक की बात कर लेता हूँ। ब्रह्मा है नहीं तो ये संगठन कैसे बने? यदि के आज में शिव आते हैं तो किसके साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ। 3 मूर्तियों में ऊंचे से ऊंचा काम करने वाली मूर्ति कोई होगी या नहीं? और मीडियम काम करने वाली कोई मूर्ति होगी या नहीं होगी? होगी। अब 3rd क्लास काम करने वाली कोई मूर्ति होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो मूल रूप में कौन सी मूर्ति का आधार लेते हैं? यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण मुख्य बात है ना। भगवान आता तो क्या देता है? भगवान का कोई है धन संपत्ति है क्या? परम धाम से लाता है क्या? जो असली चीज देता है उसको ज्ञान ही देता है। उसके लिए निमित्त किसको बनाता है? ज्ञान देने के लिए बनाता है। सुनने सुनाने के लिए फाउंडेशन डालने के लिए निमित्त बनाता या ज्ञान के लिए निमित्त बनाता? भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए माँ का निमित्त बनती है, और ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए, ज्ञान का बीज बोने के लिए हम बीज प्रदत्त पिता, वो कोई प्रजापिता है जो निमित्त बनता है। तो पहली मूर्ति जो ऊंची से ऊंची है उसको भगवान आकर के निमित्त बनाता है ज्ञान का बीज आरोपण करने के लिए। और ज्ञान के लिए कहा जाता है ऐसे ज्ञानानंद मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं कहा जाता बिना भक्ति के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना वैराग के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती। तो जो पहली मूर्ति आदि में निमित्त बनती है वो पहली मूर्ति अंत में भी ब्रह्मा के रूप में निमित्त बनती है। ब्रह्मा कोई एक नहीं है। क्या? सुप्रीम सोल जब ऊपर से आता है, ज्ञान का बीज आरोपण डालता है, तो ज्ञान का बीज आरोपण करने के लिए प्रकृति का आधार लेता है या नहीं लेता है? प्रकृति का आधार लेता है ना। और जब प्रकृति का आधार लेता है तो प्रकृति माने 5 तत्वों का पुतला। वो पुतला कौन है? जो ज्ञान का बीज आरोपण करने के लिए आधार बनता है।
प्रजापिता। तो मुख्य ब्रह्मा कौन हुआ? प्रजापिता मुख्य ब्रह्मा हुआ। तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग के गेट ब्रह्मा के द्वारा खोलता हूं तो जो टाइटलधारी ब्रह्मा बाद में बना सन 47 से, जिसका नामकरण होना शुरू हुआ सन 51 में, बोर्ड में लिखना शुरू हुआ माउंट आबू में आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो वही ब्रह्मा है, इसके अलावा कोई ब्रह्मा नहीं क्या? ब्रह्मा ब्रह्मा है, है बड़ी माँ जगदम्बा ब्रह्मा है, ब्रह्मा जगदम्बा है, लेकिन यहाँ अर्धनारीश्वर को भी दिखाया जाता है भारतीय परंपरा में। जो माँ का पाठ बजाता है वो भी शिव है, और जो बाप का पाठ बजाता है वो भी शिव है। दादा लिंगराज ब्रह्मा के द्वारा जो सहन शक्ति का पाठ बजाया वो जगदम्बा ने बजाया क्या? बजाया। माँ का मुख्य गुण कौन सा होता है? सहनशीलता धारण करना। बच्चों के लिए माँ जितना सहनशील बनती है उतना कोई बाप का पाठ नहीं है। तो सहनशीलता का जो पाठ कृष्ण किशोर दादा लेखराज ने बजाया वो दादा लेखराज ने बजाया या कोई और साधन ने बजाया? शिव ने बजाया। अच्छा चलो उनको निमित्त बनाया दादा लेखराज। यदि कि आज वाली माता जिसके द्वारा ज्ञान सुनाया गया, सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति का डाला गया, उसको निमित्त क्यों नहीं बनाया? उसको निमित्त बनाया होता तो मुरली में बोला होता वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, नहीं बोला होता था। ये ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है क्योंकि तन पुरुष का है। जो भी नाम पढ़ते हैं वो शरीर के ऊपर पढ़ते हैं या आत्मा के ऊपर पढ़ते हैं? शरीर के ऊपर नाम पढ़ते हैं। ये भी बात है कि शास्त्रों में काम के ऊपर नाम गाए हुए, तो शास्त्रों में दारू मूछ वाला भी ब्रह्मा दिखाते हैं। तो दारू मूछ वाला ब्रह्मा जो नाम पड़ा है वो जरूर सहन शक्ति धारण की है। तो दादा लेखराज की आत्मा निमित्त बनी सहन करने के लिए। यदि के आज में भी जगदम्बा सहन करने के लिए निमित्त नहीं बनी, इस बात के लिए निमित्त बनी होगी, समझ सकते हैं? विनाश ज्वाला ये भी कुंड से प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? माँ बाप पहले, माँ बाप ने लड़ाई, बच्चे क्यों सीखेंगे लड़ाई करना? ये कि आज में भी माँ बाप निमित्त बनते हैं और अंत में भी माँ बाप निमित्त बनते हैं। तो हिसाब बनाए देते हैं, दो पाठ के बीच में साबुन बचे न बोल। दो पाठ है, एक आधार नीचे का पाठ और एक ऊपर का पाठ। उसको वेदों में कह दिया द्यावा पृथ्वी। द्यावा माने आत्मन और पृथ्वी माने नीचे का पाठ। जिस व्यक्ति के माता पिता हैं वो है वर्ण मदर, वो है जगत पिता। तो दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कारण क्या होता है? झगड़ा जब ज्ञान में आ गए तो झगड़े का कारण क्या बनता है? ज्ञान या अज्ञान? अज्ञान कारण बनता है। मेरे साथ रहने वाले, ये नहीं कहा कि 1 सेकंड साथ रहने वाले, 1 महीना साथ रहने वाले, भले जिंदगी भर साथ रहे हो, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचानते। किस कारण? ज्ञान दूसरों को बहुत सुना लेते हैं। दूसरों में सुनाने के लिए कोई सीधी जाति या दादाओं का बच्चा नहीं है जो ज्ञान सुनाने में उनसे क्रॉस कर जाए। लेकिन धारण ज्ञान उठाने के लिए है वजन। वजन को उठाओ लेकिन दूसरों को बांट नहीं सकते।
क्योंकि लड़न के स्वभाव के जन्म हुई फिर उनका कुल बन जाता है। माँ काली की एक भुजा होती है कि अनेक भुजाएं होती है? अनेक भुजाएं हैं उनकी, पारावारी नहीं, ढेर की ढेर भुजाएं निकलती हैं। लेफ्टिस्ट भुजाएं भी हैं, विष्णु की राइटियस भुजाएं भी हैं। जो चलाने वाला भगवान है उसकी राइटियस भुजाएं भी है ब्रह्मा के रूप में, और लेफ्ट भुजाएं भी हैं। लेफ्टिस्ट भुजाएं जो है वो लेफ्टिस्ट का पार्ट बनाती है, उनका पार्ट ही ऐसा है। यज्ञ के आग में भी ऐसा ही पार्ट था और अंत में भी ऐसा ही पार्ट बनता है। कोई कितना भी समझाए मानने वाले नहीं। भारत में जो महालक्ष्मी की पूजा होती है आप गणेश की पूजा जो नारायण की पूजा तो बच्चे की पूजा नहीं होनी चाहिए है? बच्चा अगर अच्छा काम करे तो बच्चे की पूजा नहीं होनी चाहिए है? गणेश जी का बाप कौन है? लेकिन दीपावली का निमित्त कौन बनता है? जिसकी पूजा होती नहीं। दीपावली पर विशेष पूजा किसकी गाई हुई? महालक्ष्मी की पूजा गाई। माना जगदम्बा का पाठ बजाने वाली और चाहे भारत माता का पाठ बजाने वाली, दोनों की शक्तियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी का पूजन हो जाता आएगा पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा? पूरा प्रोसीजर ये रहेगा कि रुद्रमाला तो सबका बीज है। रुद्रमाला में स्वर्ग बनाने वालों के बीज है या नहीं है? और रुद्रमाला में नरक बनाने वालों के बीज है या नहीं है? तो रुद्रमाला में जो स्वर्ग बनाने वालों के बीज है उन बीजों में कोई चंद्रवंशियों का मुखिया होगा कि नहीं, और कोई सूर्यवंशियों का मुखिया होगा कि नहीं? जो सूर्यवंशियों का मुखिया होगा वो और चंद्रवंशियों का जो मुखिया होगा वो दोनों मिलकर के नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन सकते हैं या नहीं बन सकते? सूर्यवंशी ग्रुप के अंदर, और वो सूर्यवंशी ग्रुप के अंदर ही पहले निमित्त बनेंगे या दूसरे चंद्रवंशी इस्लामवंशी ग्रुप जो है उनके अंदर निमित्त पहले बनेंगे? पहले तो जो सूर्यवंशी होंगे उनके अंदर जो निमित्त होंगे स्त्री चोले के रूप में और पुरुष चोले के रूप में मुखिया का पार्ट बजाने वाले, वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है शंकर जी को दिल्ली प्यारी नहीं है। क्या? शंकर जी को दिल्ली प्यारी नहीं है, कोई दूसरी नगरी प्यारी नहीं है। कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी। दिल्ली के निमित्त जरूर दिल्ली होगी, काशी के निमित्त जरूर काशी होगी। नाम ही है काशी, काशी माना तेज कौन सा है? याद अद्वैतवाणियों में नाम आया है 2-3 साल पहले से, योगिनी बहन। तो सूर्यवंशियों का जो ग्रुप है उसमें कोई योगिनी बहन होगी ना? होगी नहीं होगी? जब आपसे ही बात कर रहे हैं अव्यक्त बात करता, कोई और बच्चों से बात ही नहीं करते, तो योगिनी बहन का नाम लिया है तो कोई योगिनी बहन भी होगी ना?
योगी राज होगा तो योगिनी बहन भी होगी, योगी राज नहीं होगा 8 में तो योगिनी बहन भी नहीं होगी। इसलिए अद्वैतवाणी में और क्लियर कर दिया कि ये जो अष्टदेव है ना, ये अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, तुम बच्चों ने इन्हें दीदी दादी दादाओं का भी श्रृंगार किया है आदि में। क्या आदि में इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है। कई चीज से श्रृंगार किया होगा, उस समय ज्ञान तो था नहीं। गुणों से श्रृंगार किया। आदि में गुणों से श्रृंगार करती है वो, आत्म में, और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करती है। तो दीदी दादियों का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में भी सब धर्म के होंगे कि नहीं होंगे? उन सब धर्मों के बीज यहाँ है। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का, तो एकदम के द्वारा पड़ता है, दोनों चाहिए ना। तो उनके बीज कोई हुए ना रुद्रमाला में मुख्य। चंद्रवंशी का मुखिया कौन है? जगदम्बा। अच्छा, पूर्वज कौन सृष्टि के है? नहीं, सारी सृष्टि के पूर्वज कितने हैं? सारी सृष्टि के पूर्वज अद्वैतवाणी में बताया हुआ है ना, ध्यान से। 8 सारी सृष्टि के पूर्वज है 8। ये पहले पहले जन्म लेते हैं। जा माना जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले पहले। क्या है? 8 में तो अद्वैतवाणी में तो अभी तो डिक्लेयर भी कर दिया। उनमें एक है बाप, एक है माता। अभी क्लैरिफिकेशन आने वाला होगा। तीसरा भी बोल दिया, जयपुर से 3 और जोधपुर से 2, क्या 5। महाद्वीप कितने हैं? 7 में 2 तो कोई रहता ही नहीं उनमें, और 5 में रहते हैं। तो जो 5 की बात हो रही है 5 दिशाओं में, तो उनमें 3 तो जयपुर के, ये जीत पाली। मन का संघर्ष नहीं रहा। मन का संघर्ष तब तक चलता है जब तक अपने पार्टी की पहचान नहीं होती। और जब पार्टी की पहचान हो जाती, सबका निश्चय बैठ जाता है कि हमारा ये पार्ट है, तो पाना सासो पालिए, आत्म संतुष्ट मणि बन जाती है। फिर तो करने की बात है, कर्मित या मर्मित, करके दिखाओ। अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन राम हुआ पड़ा है, तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। तो ऐसे ही है, जिसकी बुद्धि में जिसका पार्ट खुल जाता है वो फिर मैदान में तीर करता है। करने कराने वाला कौन है? करनहार करावनहार, वो तो बाप ही बनता है। सिर्फ बच्चों को हिम्मत करनी है। तो ये अद्वैतवाणी में बोल दिया है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना ब्रह्मा के वो काम शुरू हो जाता है। अम्मा तो जरूर चाहिए, क्या? लेकिन वो बीज रूप अम्मा है।
क्या? सारी सृष्टि की बीज है। वो सारी सृष्टि की जो बीज है वो सूर्यवंशियों में होगी या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशियों में होगी? सूर्यवंशियों में है। इसलिए उस नगरी के लिए कहते हैं कि शंकर जी की त्रिशूल की नोक पर काशी नगरी बनी है। आधार क्या है? तीन कांटे भी नहीं आधार, तीन कांटे आधार नहीं है। जो त्रिशूल होता है ना, उसमें दो कांटे नीचे होते हैं और एक कांटा ऊपर होता है, बस उस नोक पर रखी हुई है जी। आत्मा की स्टेज वाली होगी, योग कब लगेगा? आत्मा की स्टेज होगी तब योग लगेगा कि देवान में होगी तो योग लगेगा? आत्मा की स्थिति होती है तो योग लग जाता है। देवान हुआ योग लगेगा नहीं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मा के पार्टधारी है वही ब्रह्मा है। दूसरी बात, नई दुनिया का जो फाउंडेशन है वो अलग बात और नई दुनिया अलग बात। क्या मकान बनाया जाता है तो फाउंडेशन दिखाई देता है या अंदर होता है? अभी जो नई दुनिया की सौगाती है वो सबको दिखाई दे रही है। किसी को दिखाई दे रही हो तो बताओ। है तो दिल्ली के अंदर ही फाउंडेशन, लेकिन दिखाई तो वो फाउंडेशन डालना अलग बात। नई दुनिया की सौगात तो बच्चों को दी है वो अलग बात, लेकिन अभी नई दुनिया बनी नहीं है। बनेगी तब जब चंद्रवंश का मुखिया है वो मैदान में आए। लेकिन मानव की बुद्धि चल रही है कि वो नई दुनिया कहाँ है, हमें पता नहीं लग रहा है। क्या हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम कहाँ होंगे? अभी नहीं जाएंगे तो आगे जाएंगे। अगर 4.5 लाख में अपना नंबर है तो जाएंगे तो जरूर। नई दुनिया के संगठन में न जाए, नए संगठन में न जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे जाएंगे। है सबकी बुद्धि चल रही है। बुद्धि क्यों चल रही है? काम क्यों नहीं करें? जब बता दिया कि जो फाइनल पेपर होंगे उनमें मुख्य पेपर क्या होगा तो अपने को देखना है हम स्टेज पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। अरे रिजल्ट आउट होना शुरू हो रहे हैं, अब देखोगे तो उनकी ये क्वालिटी भी तो अंदर से होगी। कौन सी क्वालिटी? इस क्वालिटी में पास भी तो हुए होंगे, कैसे हो जाएंगे? हाँ ये बात उगड़ी है। पहचान नहीं प्राणी बुद्धि में आई। बाबा तुम्हारे कुल का होगा तो 2 शब्द सुनाओगे और खट से आत्मसिद्धि आ जाएगी। अब तुम्हारे कुल का नहीं होगा, रोज सुनाते रहो, सुबह से शाम तक सुनाते रहो, बहुत डिटेल में सुनाओ तो मानने वाला नहीं। हो तो राम वाली आत्मा भी सुनी और चली गई, ठीक है बोल। लेकिन एक बार आकर्षित हो जाए, निशानी बताई कि हमारे कुल का होगा तो फट से एक में बोला कभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं और कुछ आत्माएं वापस चली जाती हैं। कुछ आत्माएं जो वापस चली जाती है उनका अंचल काया बनती है या नहीं?
इसका जवाब तो दो। जिन आत्माओं को वापस जाना है, विनाश होगा, उस समय आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। तो जो पापात्मा होंगे वो नई दुनिया में जाने चाहिए नहीं जाना चाहिए? उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो जो बचेंगे पापात्माएं और पुण्यात्माएं, तो जो पुण्यात्माएं होंगे वो विजय लाना गया किए जाएंगे। जो पुण्यात्मा होंगे वो विजयवाड़ा में होंगे, वो जरूर वैकुंठ में नहीं होंगे, और जो नहीं होंगे वो युद्ध की स्टेज में रहेंगे अंततः। मना इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होंगे या? तो जिस धर्म का खेल का चढ़ा हुआ होगा वो उसका पार्ट भी बजा लेंगे। दूसरे धर्म का खेल का चढ़ा हुआ होगा तो भगवान की ग्लानि करेंगे या गायन करेंगे? ग्लानि करने के निमित्त बनेंगे। तो शत्रु से असली फल होता है। शुरू होगा तो सत्य बात चुका होगा। आप ये मिल रहा है कि सत्य में वापस जाएंगी आत्मा। विनाश और स्थापना साथ साथ चलती है कि 100% विनाश होगा तब स्थापना होगी। जितनी स्थापना नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, या नरक खत्म हो जाएगा तो तब स्वर्ग वर्षा देता है। क्योंकि आज ने टेम्पल भी दिखा दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में पूरी नदियां बह रही थी, नरक का नजारा देखने को मिल रहा था। ट्रेनें काट डाली जा रही थी, और कराची में एक बंगले के अंदर आराम से 400 साढ़े 400 बैठे हुए थे। तो नरक की दुनिया की नरक वो स्वर्ग का नजारा था ना, वो तो सैंपल था, क्या असली नहीं था, डुप्लीकेट था। और अभी तो ओरिजिनल देखने को मिलेगा। बताया कि स्वर्ग का संगठन जल्दी जल्दी बनेगा, क्योंकि स्थापना भी जल्दी जल्दी तो विनाश भी जल्दी जल्दी होगा। इसको विनाश होगा या ब्राह्मणों की दुनिया में होगा? ब्राह्मण की दुनिया में पहले अंदर घर के अंदर सफाई होनी चाहिए कि बाहर सफाई होनी चाहिए? दीपावली पर घर के अंदर सफाई की जाती है तो घर के अंदर का कचरा पहले बाहर किया जाता है, पर शहर के अंदर का कचरा बाहर किया जाए। शहर में भी सफाई तो होगी, लेकिन पहले घर की सफाई होगी। तो पहला घर कौन सा है? जैसे घर है एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया पहला घर है। ये ब्राह्मणों का संगठन पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी अधिकारी पाँव रख न सके। तो माता जी से बोल रही है, तो वाणी में बोल दिया तुम ब्राह्मण तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी। बाबा जैसे बताया गया कि लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं सभी। लक्ष्मी तो जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं सभी, अभी तो जगदम्बा का ही आह्वान कर रहे थे। ये किसी आदमी ने किसका आह्वान किया हुआ? लक्ष्मी का ही किया। ये किसी आदमी, ये किसी आदमी ने किसका आह्वान किया हुआ? अच्छा एक बुद्धि से सोचने की बात है। पाकिस्तान जब बना तो स्वर्ग का टेम्पल तैयार हुआ था, है? जब स्वर्ग का टेम्पल तैयार हुआ होगा, डुप्लीकेट स्वर्ग जब बना तो बनाने का निमित्त तो कोई तो होगा। डुप्लीकेट स्वर्ग बनाने का निमित्त कोई तो मुखिया होगा।
दूसरी माता की वही थी। वो निमित्त बनी, निमित्त बनी ना। एक माता निमित्त बनी और दूसरी माता है, उसके लिए मुरली बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म हुआ। इसका मतलब एक माता पहले ही चली गई है। अच्छा, बोला है पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे क्या? हाँ, वो पहले की बात। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 5-7 पेज लिखते थे, बाप लिखाते थे। तो प्रजापिता चला गया, कराची से मुरली जल्दी चली आई। जब कराची में ब्रह्मा में प्रवेश हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ और भाग करके 300-400 आ गई ब्रह्मा बाबा के पास, तभी तो नशा था। उसे पहले नशा कर गया, बाद में नशा करा। तो वो कौन निमित्त थे जिसमें प्रवेश करके बाप लिखाते थे? चला गया। वो माता में कौन सी माता होगी? दूसरी माता। उन माताओं चलो नाम भी तो अभी डुप्लीकेट नाम रखे हुए हैं ना, एक राधावती और एक गीता माता, अभी नाम रखे हुए कि नहीं? तो कौन सी माता? तो जो चली गई उसने डुप्लीकेट स्वर स्थापन किया या जो रह गई उसने डुप्लीकेट स्वर स्थापन किया? और कौन सी थी? गीता माता थी, राधावती ने डुप्लीकेट स्वर स्थापन किया। है जो रहने का बाबा वही तो स्थापन करेगा, तो भाई तो कैसे करेगा? हाँ, तो कौन सी माता थी जिसने डुप्लीकेट स्वर स्थापन किया? बाबा राधावती रहेगी ना बाकी। अच्छा, ये किसके लिए बोला? जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। पाकिस्तान बना, पहले झगड़ा हुआ कि पहले पाकिस्तान बना? मारकाट पहले बची या पहले पाकिस्तान बन गया? माना मारकाट पहले हुई थी, कोई निमित्त बना, मारकाट हुई, पाकिस्तान बाद में बना। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म हुआ। तो कौन सी माता पहले और कौन सी माता बाद में गई? छोटी मम्मी पहले गई और बड़ी मम्मी बाद में गई। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तुम ये रुद्रमाला से कहते हैं या पहले विजयमाला से कहते हैं? तो रुद्रमाला में कौन है? बड़ी मम्मी और बड़ा पापा, उन दो से ही बात करते हैं। नहीं, मैं तो बीच में निमित्त बना हुआ, ये तो बीच में कौन लेता है निमित्त? तो तुम बच्चे। तो जो माता बाद में गई वही माता डुप्लीकेट स्वर स्थापन करने के निमित्त बनी। और तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का ब्रह्मा कौन हुआ? अरे ब्रह्मा भी नंबर 12 है कि नहीं? नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 का ब्रह्मा, नंबर 3 का ब्रह्मा, नंबर 4 का ब्रह्मा कौन? नंबर 1 प्रजापिता हो गया। तो नंबर 2 कौन हुआ? बड़ी मम्मी।
तो नंबर 2 का स्वर्ग स्थापन किसने किया? अरे माता जी का प्रश्न बोलो बोलो। बताओ भाई। बड़ी मम्मी ने किया ना। बड़ी मम्मी ने नंबर 2 का स्वर्ग स्थापन किया। नंबर 2 का जो स्वर्ग स्थापन किया उसकी यादगार आज की दुनिया में कोई है? अजमेर में यादगार दिखाई हुई है। क्या यादगार? कि वहाँ स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। जो स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है वहाँ ब्रह्मा की मूर्ति भी रखी हुई है। वहाँ के जो रहने वाले पुजारी हैं, बंदे पुजारी वही पूजा करते हैं। बाहर की दुनिया वाले वहाँ जाकर के पूजा नहीं करते हैं। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? ये भक्ति मार्ग में जो अजमेर में दिखाया जा रहा है संत ग्रंथ ब्रह्मा की पूजा का मंदिर का, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मण दुनिया कहाँ पड़ता है? वो तो ठीक है, लेकिन अभी वो यादगार कहाँ बनी हुई है? आगे और मेरा कहाँ इकट्ठे हुए पड़े? अरे भेड़ बकरियों को देख कौन सा है? भेड़ बकरियों की खास आदत क्या होती है? रहने तो आदत होती है। हाँ, एक बकरी एक भेड़ जहाँ जाएगी गड्ढे में उसके पीछे पीछे सारी चली जाएगी। ये उनकी खास आदत होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही उसे बेहद का अजमेर है ना, वहाँ जहाँ भेड़ बकरियों का देश, भेड़ बकरे इकट्ठे हुए पड़े हैं, मैं करने वाले, उनकी आदत है कि मुखिया जहाँ जाएगा तो उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। ये नहीं, हम नहीं सुनना, तो आप ज्ञान अपने पास रखो। हाँ, जब वो सुनेंगे, जब माँ वो माने तब हम माने, हम उनके पीछे चलेंगे। हाँ, बकरी क्या खुशी होगी? अच्छा, माता जी का समाधान हो जाने दो। हाँ, प्रभु जी ने स्थापना के लिए बताया ना कि लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, ब्रह्मा का आह्वान क्यों करते हैं? जो मौत को बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? जो बुलाने वाले हैं वो भगत है, दूसरे धर्म वाले हैं या स्टूडेंट भी है? जो माँ का आह्वान कर रहे हैं, जगदम्बा माँ का आह्वान कर रहे हैं, अभ्यंतवाणी में बोला विजयमाला का आह्वान करो। कई साल से बोलते चले आए। अभी जो विजयमाला का आह्वान करने वाले वो सूर्यवंशी है या जो जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं वो सूर्यवंशी है? जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं वो सूर्यवंशी। आपको क्या कहेंगे? विजयमाला का आह्वान करते हैं। जो विजयमाला का आह्वान कर रहे हैं वो सूर्यवंशी, और जो जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं चंद्रवंशी है। क्यों? क्योंकि यही कि आज में भी चंद्रमा को फॉलो किया था सबने। सूर्यवंशी तो चले गए, फिर फॉलो किसने किया? चंद्रवंशी ने, इस्लाम वंश ने, बौद्ध वंश ने, क्रिश्चियन वंश ने, जो भी दूसरे वंश के सबने ब्रह्मा को फॉलो किया। आज में भी फॉलो किया था बेसिक नॉलेज में, और अंत में भी एडवांस नॉलेज में। एडवांस में चलने वाले जो दूसरे धर्मों के बीच रूप है वो किसको फॉलो करेंगे? और भले तुम आगे बात करके लाते रहो, विजयमाला का आह्वान करना नहीं ध्यान देंगे। बकते रहो। लेकिन बाबा कुछ ये कहते हैं कि लक्ष्मी के आने से पहले सफाई करिए, तो तुम्हारा सफाई करेंगे। ये नहीं बात झाड़ू लगाने वाले चाहिए ना, बोला भी है प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है। जो देवियाँ दिखाई जाती है उनमें एक देवी झाड़ू वाली भी दिखाई जाती है। ढेर जो अभी हजारों की तादाद में हो गए, लाखों की तादाद होने वाले,
वो सारी स्वर्ग में पहुंच जाएगी क्या? एडवांस का संदेश लेने वाले कितने होंगे? संदेश लेने वाले, ज्ञान में चलने वालों की बात नहीं कर रहे, भक्ति करने वालों की बात नहीं कर रहे, कोर्स लेने वालों की बात नहीं कर रहे। ज्ञान में संदेश लिया है कि भगवान बाप साकार में आया हुआ है, सिर्फ इतना सुना है। उनकी संख्या कितनी होगी? आदि कितनी होगी? कभी लाख की तादाद में होगी कि नहीं? जब हजारों की तादाद में भक्ति करने वालों की संख्या है, तो लाख की तादाद में संदेश लेने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी? तो सारे के सारे स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो थोड़ों के द्वारा पड़ेगा या हजारों के द्वारा, सैकड़ों के द्वारा पड़ेगा? थोड़ों के द्वारा पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि सब धर्म के जो बीज है 108 वो सारे ही शुरुआत में निमित्त बन जाएंगे नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए। माता गुरु आ गई, बाबा ने अव्यक्त वाणी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। अव्यक्त वाणी का क्लैरिफिकेशन जब दिया जाता है तो बोला जाता है कि बाप दादा बोले, लेकिन समझाने वाली तो सुप्रीम कोर्ट है, तो वो बाप दादा किसको कह रहे हैं? जब बाप कहा जाता है तो समझाने वाला बाप कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और किस तरह के द्वारा समझाते हैं? तो दादा कौन हुआ? हाँ, आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन है? बड़े भाई को बाप संबंध कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो बाप है ही, लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा भाई भाई है, उनमें बड़ा भाई कौन है? जो बड़ा भाई है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है, हम समझते हैं वो बड़ा, वो बाप हुआ शिव, और वो दादा हुआ। पहले शक्ति के रूप में जाएंगे तो पहला पत्थर कृष्ण है दादा, इसलिए कहते बाप। मुरली बोला है आत्मा की सारी का टोटल है, बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो डायरेक्ट बाप से सीखने का मतलब क्या है? मतलब आत्मा रूपी सुई की कटोता नहीं मतलब क्या होता है? सुई की कट दो तरीके से उतरती है, एक तो बेसिकली और एक एडवांस के रूप में। जो बेसिकली है, बेसिक में चलने वाले हैं, जिनकी कट उतर जाती है बेसिकली, जिनकी बीजों की स्टेज की प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, वो एडवांस में है। और जो एडवांस में है सिर्फ वो प्रैक्टिस नहीं करते बीजों के स्टेज की, वो आत्मा बीज के असली स्वरूप को पहचान भी लेते हैं। मेरा ये पार्ट है, बाप के पार्ट को भी पहचानते हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव। तब तक नीचे नीचे आता है। और शंकर को जो भक्तिकारी सारी समस्या बैठे पार्वती के साथ में कभी आंखें बंद नहीं रहती, क्या कारण है? तो तपस्या है, तो तपस्या है माने अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है तो आंखें बंद, और संपूर्ण है तो आंखें खुली। हाँ जी, जल्दी पूछ लो। बाबा केदार नारायण की माता क्या नाम है? केदार नारायण जो थे, कौन नारायण थे? नर नारायण, नर नारायण में आया था। तो इनकी माता कौन थी, क्या नाम है? नर नारायण की माता कौन थी? नर, जो नर से नारायण बनता है उसकी माता कौन थी? और कोई बेसिक में ही होगी? जो नर से नारायण बनता है
तो पहले अज्ञानी होता है कि ज्ञानी होता है? अज्ञानी होता है। और अज्ञानी को ज्ञान सुनाने वाला कोई ज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा? ज्ञानी होगा। और वो जो ज्ञानी होगा वो बेसिक ज्ञानी होगा कि एडवांस ज्ञानी होगा? बेसिक ज्ञानी। मतलब ये समस्या बात समाधान हो गई पहले एक, दूसरा प्रश्न बात नहीं करो। जो पहला प्रश्न किया उसका समाधान हो गया कि जो नर से नारायण बनता है उसको सुनाने वाला साकार में कौन होता है? साकार में। उनका प्रश्न तुम्हारा प्रश्न था कि जो नर से नारायण बनता है उसको साकार में सुनाने वाला कौन? उसका जो नर से नारायण बनता है वो बेसिक में नहीं होता, पहले डायरेक्ट एडवांस में आता है, बेसिक में होता है। तो बेसिक में उसको सुनाने वाला कोई होगा गुरु साकार में है? गीता माता इधर अपनी नहीं होगा। जगदम्बा के लिए तो कहा हुआ है कि जगदम्बा बच्ची भी है। क्या जगदम्बा क्या है? बच्ची। बच्ची बाद में होती है कि पहले बाप होता है? और माता उन बात से समाधान हो जाते, वो बात समझ लिया आपने? प्रतिक्रिया समझ लिया कि नर नारायण बनता है उसको समझाने वाला कौन? कौन है? आप समझ लिया? आपने अपने प्रश्न का समाधान समझ लिया? बाबा वेदांत है ना? बाबा पूछ रहे हैं, आप बता दो बाबा। हम तो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि वो बेसिक में तो पहले होगा। ऐसा तो कोई होता नहीं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़े नहीं और BA में डायरेक्ट पढ़ने लगे। कोई प्राइमरी स्कूल की ABCD पढ़े बगैर, AIEU पढ़े बगैर कोई BA में जाकर के इंजीनियरिंग पढ़ने लगे, ऐसा कोई होता है? होता नहीं। तो बेसिक नॉलेज किसी से तो ली होगी साकार में। ये बात समझ नहीं आती? माता गुरु बनाते। हाँ, तो माता गुरु बनाती, ये बात सही। पहला गुरु कौन? माता गुरु कौन? अब नर नारायण, जो नर नारायण बना होगा उसकी माता कौन होगी? वो पिता है तो माता कौन? जो नारी से लक्ष्मी बने वो उसकी माता। प्रैक्टिकल थ्योरिटी का ज्ञान कौन सिखाएगा? यहाँ तो सब कुछ है। और लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वो आपस में उनका सब संबंध है। बाबा यहाँ पर शरीर रूप की 3 वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने बोला गया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और कपड़े के झंडे को प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं बोला है। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं एडवांस में कपड़े झंडे को लेकर के छतों में लगाते हैं। तो लगाते हैं, वो तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने। हमने कई वो देखा क्योंकि बाबा की श्रीमत है कि नहीं, वो तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे चित्र है, तो एडवांस वालों को जो ज्ञान में सीखे हैं उनको चित्रों पे समझाने की दरकार नहीं है। चित्रों के छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। जो छूट बुद्धि है वो उनके लिए चित्र दरकार नहीं। तो ऐसे ही जो झंडा है वो तो बाहर दुनिया वालों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि देखो ये 3 कपड़े जो है, इन 3 कपड़ों में ये जो चित्र छपा हुआ है ये इसकी यादगार है। ये कपड़ा इस शरीर की यादगार है। बाकी ऐसे नहीं कि लगाना ही बंद कर दो। इसमें बाबा की श्रीमत है ना जी? क्यों नहीं श्रीमत है? लगा सकते बाबा चक्कर। हमारा शरीर रूपी वस्त्र जो है, जो यादगार है, शंकर की, वो दुनिया जानती है इस बात को। दुनिया इस बात को जानती है कि ये 3 कपड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार है। तो जो नहीं जानती है उनको जनाना नहीं है, उनको जानकारी नहीं देनी है ना? तो कैसे देंगे जानकारी?
लगाएंगे तो पूछेंगे लगाएंगे तो पूछेंगे लगाएंगे क्या? अरे नहीं, तुमने ये क्या दिया? ये ब्रह्मा लगा दिया, विष्णु लगा दिया, शंकर लगा दिया 3 कपड़ों। अब समझाएंगे कि कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखला दे तब वो प्रभु हमारा। ये कोई चैतन्य व्यक्ति होता है जो विश्व विजय करके दिखला दे तब वो प्रभु हमारा। अच्छा बात तो आपकी नहीं, कोई ना करेगा। चित्र वगैरह जो जड़ चित्र बनाएंगे वो भी इसीलिए बनाएंगे, जड़ झंडा भी इसीलिए। लेकिन हमारा लक्ष्य जड़ झंडा लगाने का नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है? और जो तीनों चैतन्य कपड़े हैं उनको प्रत्यक्ष करना चाहता है। और सचिव बच्चे को बड़े बनाओ, सचिव बच्चे को बड़े बनाओ, बच्चे कितने बड़े बड़े पैदा हुए। अब देखो हम कोमकार जितने लंबे चौड़े तो होंगे हैं? ये चिंता पहले लग रही है कितने बच्चे पैदा होंगे बड़े, पेट फट जाए पिछले में बड़ी चिंता बताए रही है। बाबा ने कहा है कि लास्ट कैसी हो जाती है, तो क्या नारायण वाली आत्मा की दुर्गति होती है? बाबा ने कहा ना कि लास्ट में जब पूरी दुर्गति हो जाती है तभी सदगति होती है, तो क्या नारायण वाली दुर्गति होती है? नारायण वाली आत्मा नहीं है। जब सब आत्माओं की जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माओं की दुर्गति होती है तो नारायण वाली आत्मा नहीं है। दुर्गति से क्या तात्पर्य है? दुर्गति का मतलब है दुष्ट गति, सदगति और दुर्गति। दुर्गति माने नीचे जाना, पतित। सदगति माने पावन। पावन का कोई आदर्श सम्मान जगन्नाथ की भुजाएं काटी नहीं कटी। जगन्नाथ की भुजाएं कटी दिखाई जाती है तो आदर्श सम्मान हो गया। भुजाएं काट दो तो आदर्श सम्मान हो जाता है। इसीलिए वो कटी दिखाते हैं, कटी नहीं काला काई के लिए दिखाया हुआ। जगन्नाथ को काला क्यों दिखाया हुआ? श्रीनाथ को गोरा क्यों दिखाया हुआ? श्रीनाथ को मिष्ठान का भोग लगाते हैं, जगन्नाथ को रोटी दाल चावल क्यों? जगन्नाथ है सारे जगत का नाथ है, तो सारे जगत में जो संपत्ति है वो बांट के खाना है या अकेले खाना है? बांट के खाना है। और वैकुंठ में तो जनसंख्या कम होगी ज्यादा होगी? हाँ तो संख्या ही कम होगी। और ज्ञान को 70 साल हो गए। ज्ञान को 70 साल होगा। पहले बेसिक सुनाया, एडवांस सुनाया, तो पूरे ज्ञान का निचोड़ क्या है, सार क्या है? ज्ञान का निचोड़ हिंदी। प्रैक्टिकल में हिंदी बन जाओ। और वहाँ बोला गया नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। जितनी भी माता है सबको लक्ष्मी का वो रखना है, अपना लक्ष्मी का टाइटल लगना है। जितनी माता है लक्ष्मी को रखना चाहिए कि हम लक्ष्मी बनेंगे, नारायण को बनेंगे और किसी को नहीं बनेंगे, और किसी की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, और किसी की तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, और किसी की तरफ हमारी भाषा भी नहीं जाएगी महिमा की। हम एक की महिमा करेंगे, होना यही चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ दूसरा होता है तो नारी से लक्ष्मी नहीं बनेगी। नर से नारायण जैसे बोला, नर से नारायण को तो ठीक बात नहीं भाई लोग जैसे वो मतलब क्या समझ के रखेंगे। हाँ नारायण बनेंगे, नारायण एक होगा, वो तो ठीक है, नारायण जैसे तो बनेंगे। नारायण जैसे बनेंगे। जो नर है वो नारायण जैसे तो बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? लक्ष्मी का पाठ तो विजयमाला का है, ठीक है। तो रुद्रमाला लक्ष्मी कैसे बन जाएगी? रुद्रमाले वाले अपने अंदर झांक के देखें कि हम इस जन्म में कोई विदेशियत आ जाए तो हमारे अंदर नहीं आई। दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, करुणा में, कर्मेंद्रियों में
अगर किसी भी तरह की विदेशीयता आती है ज्ञान में आने के बाद तो क्या बनेगी? नारी के लक्ष्मी बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। एक बाबा दूसरा कोई। हाँ, एक प्रश्न और एक और प्रश्न। माला बाबा पुरुषों की माला तो आपने बताया, माला पुरुषों की माला। पुरुषों की माला तो स्त्री पुरुष की बात ही खत्म हो गई। अगर सब पुरुष हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं, तो बात खत्म हो जाती है। तो चोले की बात ही खत्म हो गई। चोले पुरुष चोले की बात तो बात ही खत्म हो गई। आप चोले पुरुष चोले की बात कर रहे हैं ना। लेकिन जब समझाया गया तो बताया कि इस रुद्रमाला के जो है ये सब पुरुष चोले के होंगे और विजयमाला से जो आएंगे वो सब स्त्री चोले के बन जाएंगे। ठीक है, सर्व स्थापन होगा तो शरीर चेंज हो जाएंगे। तो विजयमाला से स्त्री चोले में चेंज हो जाएंगे, रुद्रमाला से पुरुष चोले में चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात। तो रुद्रमाला में जो माताएं वो पुरुष चोले में चेंज होंगी तो नारी से लक्ष्मी बनने का जो लक्ष्य रखा है उसका तो कुछ उनके अंदर ऐसे संस्कार होंगे क्या? हमारे अंदर जो कंट्रोल के संस्कार रहने चाहिए, हम तो कंट्रोल करेंगे, अपने चोले को नहीं देंगे। कम से कम प्रैक्टिकल में अपना चोला भी तो देखना चाहिए कि हम ऐसे ही अपने पति को भी कंट्रोल करना शुरू कर दें। इस जो नरक की दुनिया है, इस नरक की दुनिया में कोई स्त्री, कोई कन्या किसी भाई के कंट्रोल में रहे बगैर अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से चला सकती है क्या? चला सकती है या नहीं चला सकती? अरे हाँ नाम तो करो। नहीं चला सकती। अगर चलाने की कोशिश करेगी तो वैश्या बन जाएगी। तो अब थोड़ा शरीर का भी तो धर्म देखना पड़ता है ना। शरीर है तो शरीर का धर्म देखना है, शरीर नहीं है हम पक्का आत्मा बन जाए फिर कोई बात नहीं। बाबा जैसे जगत पिता और जगत माता का सभी धर्मों में गायन है। हाँ जी, सब धर्मों में गायन नहीं है जगत माता का। आदिनाथनी और एडम की आदम हवा के रूप में गायन है ना जी। इसी तरह से क्या त्रिमूर्ति जो तीन मूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका गायन सभी धर्मों में है। सब धर्मों में तो जगदम्बा का गायन ही नहीं है। ये बोला ईव और हाँ ये बोला है, आदम और हवा बोला है ना जी। इसी तरह तीन मूर्तियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी गायन है दूसरे धर्मों में। जो बीच की मूर्ति है वो क्या होती है वास्तव में ना? हो गए तो बनते अभी हाँ की 16,000 से नारियाँ बताई हैं। हाँ। उनमें से 8,000 अशुद्ध खून मारने वाले संकल्पों का और 8,000 शुद्ध खून मारने वाले संकल्पों का। तो बाबा 8,000 बोला मुखवंशावली है और 8,000 मुखवंशावली है। उनमें से जो 8,000 कुकुन सवली जो काला खून बनाने वाली बहाने वाली है वो कौन सा वाली है? जो 8,000 जो है काला खून बहाने वाली वो कौन सा वाली है? ऐसा किसी वाणी में बोला है? बल्कि 16,000 जैसे नानियां हैं वो सब गोपियां हैं या नहीं है? जो 16,000 जैसे नानियां हैं चैतन्य रूप में वो गोपियों का टाइटल लेती है या नहीं लेती है? लेती है। तो जो गोपियों का टाइटल लेने वाली है वो एडवांस वाली है या बेसिक वाली है? एडवांस वाली। और जो एडवांस वाली है उनमें काले संकल्पों का खून किसमें बहता है? रुद्रमाला में बहता है कि विजयमाला में बहता है? रुद्रमाला में काले संकल्पों का खून बहता है और विजयमाला में शुद्ध संकल्पों का खून बहता है। तो 8,000 विजयमाला की और 8,000
उनके मालिक। बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुखवंशावली नहीं, दोनों ही मुखवंशावली है या नहीं है? दोनों ही मुखवंशावली। अभी नहीं पेट भरा आप ही तो नहीं